नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पीआरटी शिक्षक भर्ती को लेकर पूरा मामला चल रहा था कोर्ट में, उसको लेकर यहाँ पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड ननूर खेरा देहरादून द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया है और यहाँ पर ये एप्लीकेशन सचिव विद्यालय शिक्षा अनुभाग A1 बेसिक उत्तराखंड शासन देहरादून को प्रेषित किया गया है प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड द्वारा। तो इसका जो सब्जेक्ट है उसमें ये कहा गया है कि दिनांक 14 दिसंबर 2018 की विज्ञप्ति को निरस्त करते हुए बीएड प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता और गुणांकों की श्रेष्ठता के आधार पर नियुक्ति हेतु नवीन विज्ञप्ति जारी करने के संबंध में ये एप्लीकेशन दिया गया है सचिव विद्यालय शिक्षा अनुभाग A1 बेसिक उत्तराखंड शासन देहरादून को। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं और इसमें जो भी अपडेट हैं उसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं अपडेट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है। उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या 580 दिनांक 17 जून 2020 में सहायक अध्यापक प्राथमिक के RTI मानकानुसार समस्त रिक्त पदों को उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2019 के अनुपालन में दिनांक 14 दिसंबर 2018 को विज्ञप्ति को निरस्त करते हुए बीएड प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता तथा गुणांकों की श्रेष्ठता के आधार पर नियुक्ति हेतु नवीन विज्ञप्ति जारी किए जाने के संबंध में निदेशालय स्तर से की गई परीक्षा पर सहायक अध्यापक प्राथमिक के RTI मानकानुसार समस्त रिक्त पदों को उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2019 के अनुपालन में 14 दिसंबर 2018 को जारी विज्ञप्ति को निरस्त करते हुए नवीन विज्ञप्ति जारी किए जाने की अनुमति इस शर्त पर प्रतिबंध के अधीन प्रदान की गई है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो विचाराधीन रीट याचिका संख्या 4319 है से संबंधित याचिकागणों को चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग किए जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो अभी इसमें जो पूरा मामला है वो कोर्ट में अभी चल रहा है और इसमें कहा गया है कि संबंधित याचिकागणों को चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग किए जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो लेकिन याचिकागणों का परिणाम माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति के उपरांत ही घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आता है तो यहाँ पर जो परिणाम घोषित करने की बात है वो न्यायालय के फैसले के बाद ही तय किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसमें जो इसकी स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो उपरोक्त क्रम में निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है और मुख्य रूप से ये एप्लीकेशन इसी को लेकर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो क्या कहा गया है यहाँ पर कि 14 दिसंबर 2018 को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्गत विज्ञप्ति में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र को नवीन विज्ञप्ति में सम्मिलित माना जाएगा अथवा नहीं। यानी कि जिन्होंने 2018 में आवेदन किया था क्या उन्हें अभी आवेदन माना जाएगा या फिर उन्हें दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा अगर नई विज्ञप्ति आती है तो। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है दिनांक 14 दिसंबर 2018 की विज्ञप्ति में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों को नवीन विज्ञप्ति में आयु सीमा में विज्ञप्ति के अंतराल के अनुसार छूट अनुमन्य किया जाएगा अथवा नहीं। तो जैसा कि ये मामला पूरा लगभग 2 साल होने वाला है इसको, तो क्या इसमें इतनी छूट दी जाएगी या नहीं। मान लीजिए किसी का एज निकल गया है तो क्या वो दोबारा से इसको अप्लाई कर पाएगा या नहीं, जिन्होंने पहले इसके लिए आवेदन किया था। तो इसमें भी क्लैरिटी नहीं दी गई है और इसी को लेकर ये एप्लीकेशन दिया गया है। और यहाँ पर इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि TET उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मान्य अवधि की समय सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को पूर्व विज्ञप्ति का लाभ अनुमन्य होगा अथवा नहीं। यानी कि जो TET सर्टिफिकेट है उसका जो समय सीमा होती है वो कुछ वर्षों की होती है और उसके बाद वो मान्य नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर ये बात भी पूछी गई है कि क्या जो विज्ञप्ति है उसमें कुछ छूट दी जाएगी या इसका लाभ मिलेगा या नहीं अगर जो सर्टिफिकेट की समय सीमा है वह समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा शासनादेश संख्या 426 वित्त अनुभाग 1 दिनांक 10 जून 2020 द्वारा राज्य में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों
के अनुपालन में लॉकडाउन के फलस्वरूप संसाधनों के प्रवाह में कमी के कारण व्यय प्रबंधन एवं प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता हेतु वित्तीय वर्ष 2021 के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी दिशा निर्देश के बिंदु 4 में निर्देशित किया गया है कि जो चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी के पदों के साथ साथ कतिपय विशिष्ट तकनीकी कार्य हेतु सृजित वाहन चालक, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मिस्त्री, लिफ्टमैन, एसी मैकेनिक और अन्य इसी प्रकार से रिक्त होने वाले पदों पर नियमित नियुक्तियां न की जाएं और यह समस्त सेवाएं अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अध्याय 5 बाह्य स्रोत से सेवाएं कराए जाने के अंतर्गत नियम 61 से 64 तक स्थापित व्यवस्था के अनुरूप संविदा या फिर आउटसोर्सिंग के आधार पर संपादित करवाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर दिनांक 14 दिसंबर 2018 को प्रकाशित विज्ञप्ति में बैकलॉग के पदों सहित 625, जिसमें अनुसूचित जाति के 553 और अनुसूचित जनजाति के 11 बैकलॉग पद विज्ञप्ति किए गए थे। वर्तमान में आरटीआई मानकानुसार शिक्षकों की आवश्यकता के दृष्टिगत रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि हुई है। तदक्रम में नवीन विज्ञप्ति में शिक्षकों के कितने पद विज्ञापित किए जाए ये भी पूछा गया है यहाँ पर। इसके अलावा जो यहाँ पर आखिरी पॉइंट है उसको देख लेते हैं। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2019 में शिक्षकों की भर्ती हेतु किए गए प्रावधानों को भी माननीय उच्च न्यायालय में भिन्न रिट याचिकाओं द्वारा चुनौती दी गई है। जैसा कि आपको मालूम होगा तो जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा बंच कर दी गई हैं तथा तदक्रम में निर्णयार्थक विचाराधीन है। अतः शासन से अनुरोध है कि शासनादेश संख्या 580 दिनांक 17/6/2020 में प्रदान की गई अनुमति के क्रम में उल्लेखित बिंदुओं पर दिशा निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। तो जो 5 बिंदु है इस पर क्लियरिटी मांगी गई है। दोस्तों ये थी पूरी अपडेट और इस बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।